इन चीज़ों का ख्याल रखने के बाद आपको FIA इमिग्रेशन कभी भी ऑफलोड नहीं कर सकती। अगर फिर भी अगर FIA इमिग्रेशन आपको ऑफलोड मारती है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, तो FIA इमिग्रेशन को हाई कोर्ट में तलब किया जाएगा, उनकी सरजनिश भी होगी, उनकी सही जिसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ कानूनी तौर पर उनकी चित्रोल भी होगी और आपको ट्रैवल करने की इजाज़त भी देगा हाई कोर्ट। इसलिए इस वीडियो को देखेंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं आपके ट्रैवल करने के हवाले से, जो आपके एक सक्सेसफुल ट्रैवल के लिए ज़रूरी हैं, और FIA इमिग्रेशन वाले कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एयरपोर्ट पर पूछेंगे और कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अगर आप भी एक ऐसे शख्स हैं कि एक किसी फॉरेन कंट्री के लिए आप ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं और आप एक अपना एक प्लान कर रहे हैं अपना एक विज़िट किसी कंट्री का, तो ये मेरी वीडियो इसको अपने पास सेव कर लें। ये वीडियो आपकी रहनुमाई करेगी, क्योंकि इस टाइम एक ट्रेंड बना हुआ है ऑफलोडिंग का। तो ऑफलोडिंग क्यों होती है, क्या वजूहत होती हैं उसकी, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वजह ये है कि अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो फिर तो 110% आपने ऑफलोड होना है। लिहाजा जब भी आप ट्रैवल करने जाए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास वीज़ा जो है वो वैलिड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास टिकट्स जो हैं विद रिटर्न एयर टिकट्स के साथ होनी चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए, वहाँ की ट्रैवलिंग के वाले से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वहाँ की आपने किस किस प्लेस पे आपने जाना है, आपको उन जगहों के नाम याद होने चाहिए। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए मैंने कौन कौन सी सिटी में वहाँ पर उस कंट्री के अंदर विजिट करना है, कौन कौन सी जगह स्टे करना है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए आपकी, और आपकी जो भी इससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये लास्ट में मैं आपको बताऊँ कि आपके अगेंस्ट अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं, तो फिर आपको अगर वो उनका डाटा आपका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर आपको वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपके अगेंस्ट किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट में कोई ट्रायल पेंडिंग है, कोई FIR में आप मतलूब हैं किसी थाने को, किसी एजेंसी को, तो फिर आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप पहले उस केस का कोई उसको किसी साइड पे लगाएं, उस केस का कोई बंदोबस्त करें, तो फिर उसके बाद ट्रैवल करें।